मोहब्बत की पुजारी है। हमने कभी नफरत करनी सीखी नहीं। हम तो मैं इस बात हमेशा को बिल्कुल सेकंड करती हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि सबने प्रेम, खुले दिल, सद्भावना ही नहीं प्यार के साथ हमारा स्वागत किया। आपकी बोली इतनी मीठी है कि मेरा मन करता है कि उस अपनी ज़ुबान पे थोड़ी और मिठास डाल दूँ क्योंकि इतने प्यार से सबने करा। मैं अपने ऑडियंस को बता दूँ कि साहब जो बता रहे हैं उसके सिवा भी पूरा एक कॉन्वॉय पुलिस सिक्योरिटी का हमारे साथ था, जो रेंजर्स हैं वो भी साथ में थे, मेल एंड फीमेल ऑफिसर्स भी साथ में थी, यहाँ तक कि रेस्क्यू टीम भी है, एम्बुलेंसेस भी हैं, इन हाउस गुरुद्वारे के अंदर हेल्थ सेंटर भी है। हमारे कुछ वाकई बीमार हो गए थे तो मैं आउटसाइड भी उनको लेकर गई हायर एंड फैसिलिटी में, उसमें तो कोई डाउट नहीं। पर आप एक छोटी सी बात बताएं, ये जो 6,500 के करीब अब की बार वीज़ा दिया और हरदम 2,500 से 3,000 देते थे और एक साल में 4 बार का जत्था आता था, ये कैसे थॉट प्रोसेस आया? देखिए जी, मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि जब हम हुकूमत में आए तो मेरी जो वज़ीर-ए-आला पंजाब की प्रधान मुख्यमंत्री हैं मरीम नवाज शरीफ, एक तो फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर पंजाब की पहली दफ़ा एक क्रेडिट किया हमारी हुकूमत को पंजाब के अंदर। तो उनकी सिख धर्म के साथ बड़ी वाबस्तगी है। वो हमेशा जब भी बात करती हैं अपनी जाति उमरा की बात करती हैं, अमृतसर की और सिखों के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात की बात करती हैं। लाइकवाइज चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर हमारे और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब। तो हमारी तो फोकस, मैंने जिस तरह पहले कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पंजाब के अंदर बाकायदा तौर पे एक टूरिज़्म के हवाले से एक रिलीजियस टूरिज़्म की एक कमेटी बनाई जिसको मैं खुद हेड करता हूँ। उसके अंदर हमारा फोकस ये है कि हमने किस तरीके से गुरुद्वारों की कंजर्वेशन पर काम करें। अपार्ट फ्रॉम दिस गुरुद्वारा वी हैव आइडेंटिफाइड 45 गुरुद्वारास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब, जिनको आने वाले समय में हम उनकी कंजर्वेशन में काम करने लगे। लाइकवाइज कुछ मंदिर्स को हमने आइडेंटिफाई किया, कुछ चर्चेस को तो सिख जो यहाँ पे माइनॉरिटी सिख क्यों, सिख को क्योंकि पाकिस्तान के साथ जोड़ना है। सिख 2 टाइम अरदास करता है कि ननकाना साहब ढोर स्थान के अंदर खुले दर्शन होता है। सो हमारा फोकस था कि हम सिख को पाकिस्तान आना चाहता, हम उसको ईजी एक्सेस दें। हमने इससे पहले ये हमारा इनिशिएटिव था 99 में मियाँ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब ने डिस्कस किया और 2013 में जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना पंजाब का, उस वक्त भी यही आइडिया था मियाँ साहब का, करतारपुर साहब का लागा। करतारपुर साहब का लागा खोलने का हमारा मकसद ही यही था कि हम चाहते हैं कि सिख को उसके जो ऐतिहासिक स्थान है पाकिस्तान के अंदर उसके साथ जोड़ा जाए। अभी तो हमने आपके लिए और बहुत कुछ करना है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है। अब आगे ये देखती जाए और हम विल लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंडिया कि भारत के अंदर भी जब हम इतना प्यार दे के भेज रहे हैं, आपको मोहब्बत दे के भेज रहे हैं और हम यहाँ से अमन का पैगाम दे के भेज रहे हैं, तो उसको आप भारत की जो जनता है वो रेसिप्रोकेट करेगी और वो भी हमें प्यार का जवाब प्यार के बदले में प्यार देगी। हम आपको इनवाइट करते हैं। करतारपुर साहब का लांगा हमने आपके लिए खोला है। रोज़ाना हमने कहा कि 5,000 संगत को आप आए माथा टेके। सो आपके ज़रिए में ये पैगाम भिजवा रहा हूँ बिकॉज आपकी एक अच्छी लीडरशिप है, आप बहुत अच्छा काम कर रही है, गुड सोशल वर्कर, और आपके ज़रिए में पैगाम भिजवा रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि भारत बसने वाला चाहे उसका धर्म कुछ भी है, हम उसको पाकिस्तान बनाते हैं। करतारपुर साहब में जब हम 5,000 की बात करते हैं, 5,000 सिखों की बात नहीं करते हैं, 5,000 संतों की बात करते हैं। उसको जो भी आना चाहता है आए और वो लांगा आपके लिए होगा। और वो जो लांगा है वो मोहब्बत का, प्यार का लांगा, वो लोगों को जोड़ने का लांगा। और मेरी बात माफ़ कीजिएगा, जब भी पीस प्रोसेस शुरू होगा बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, उसमें करतारपुर साहब का लांगा उसका वो लीड लेगा, वो सबसे ऊपर होगा बिकॉज ऐसी फाउंडेशन हमने ले कर दी है जो फाउंडेशन बेस ही पीस पे करती है। सो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडियन सिख्स जो हैं वो तो यहाँ आ पा रहे हैं, पाकिस्तानी सिखों से मैंने बात करी तो मुझे किसी एक भी नहीं मिला जिसने कहा कि वो भी कोई 5 तख्त जो हमारे देश में है उसकी यात्रा करेगा या नहीं। ये हमारी बेनती वहाँ पे जाके हमने, आप जिस मुल्क में आती हैं 97% यहाँ की आबादी मुसलमान, और मुसलमान आपको भी रिस्पेक्ट देते हैं, हम जो पाकिस्तानी हैं हमें भी रिस्पेक्ट देते हैं। इनके अंदर एक भावना है, ये भी सरहद शरीफ जाना चाहते हैं, ये भी अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं, यहाँ का सिख भी जाना चाहता है, यहाँ का हिंदू भी बनारस जाना चाहता है। तो फिर होना ये चाहिए कि जब पाकिस्तान ने इतना बड़ा दिल किया, डिस्पाइट इसकी कि दोनों के मुल्कों के दरमियान टेंशन है, हर वक्त कोई ना कोई दोनों तरफ से कोई चीज़ चल रही होती है, लेकिन हम तो हमेशा पीस की बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्री है, और ये मेरे कायद का लीडर का मियाँ नवाज शरीफ का हमेशा एक बात करते हैं, हम चाहते हैं कि नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप, बट ऑन द बेसिस ऑन इक्वालिटी, बिकॉज हम अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। हम पाकिस्तानी बड़े वकार वाले लोग हैं, हम
वकार से जीना जानते हैं और चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं कि हम दूसरों को भी इसमें मौका दें। बट मेरा मोहब्बत का पैगाम आप देखें देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ हमेशा अमल की बात करेंगे और हमने हमेशा अमल के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। हम अगर 4 कदम बढ़ाते तो एक्सपेक्ट करते हैं उधर से 2 कदम बढ़े। तो मेरा पैगाम देखे जाइए, और यहाँ के हम मुसलमान हैं, सिख है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, दे आल्सो वांट टू गो टू इंडिया, वहाँ का कल्चरल रिलीजियस जो है वो देखना चाहते हैं। और मेरी ये इंशाल्लाह ये सारी अच्छी चीज़ें हों, पर मुझे बताएं कि सिख माइनॉरिटी है, उसके लिए कोई रिजर्वेशन पॉलिसी, एजुकेशन, जॉब्स के लिए पाकिस्तान में करें? देखिए, हम तो हमने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया विद द माइनॉरिटी। देयर इज अ 5% जॉब कोटा इन द जॉब फॉर द माइनॉरिटीज। जिस मिनिस्ट्री को मैं लेके जाता हूँ, मेरी मिनिस्ट्री के होने का मकसद ही यही है कि हमने यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। वहाँ पे हमने अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक्सक्लूसिव एक फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोग्राम शुरू किया है, जब 50,000 हाउस होल्ड को जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं हम उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, और हम अगले साल उसको बढ़ा के जो पर मंथ 15,000 रुपीस का अलाउंस है, वहाँ तो वो 15,000 सेपरेट है वहाँ, और एवरी ग्रांट देते हैं, हर क्रिसमस पे देते हैं, ईस्टर पे देते हैं, बैसाखी पे देते हैं, 15,000 की ग्रांट उससे हट के ये फाइनेंशियल असिस्टेंस 10,500 रुपये की क्वार्टरली हम उनको 50,000 को देते हैं, जो हम बढ़ा के 75,000 पे लेके जा रहे हैं। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पे हमारी माइनॉरिटीज के लोग बसते हैं, जहाँ पे उनकी आबादी है, हम उनको रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं। जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनकी रेस्टोरेशन कंजर्वेशन का हमने बजट रखा है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आते ही मेरे इस डिपार्टमेंट का बजट ऑलमोस्ट 250% इंक्रीज करके इस डिपार्टमेंट को फर्दर एम्पावर किया। और जो मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ है, मेरा फोकस इस वक्त मेरे इस डिपार्टमेंट को मेन स्ट्रीम करना है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब के दिल के बहुत करीब जिस इवेंट पे जाती है, देखिए हमने दिवाली का इवेंट चीफ मिनिस्टर ऑफिस में किया। अच्छा, करने का मकसद क्या है, हम जो हिंदू कम्युनिटी है जो अपने आप को आइसोलेटेड समझती है, डिसएडवांटेज समझती है, हम उनको ये पैगाम दिया। और जब हिंदू कम्युनिटी का शुरू हुआ तो सबसे पहले मैंने शंख बजवाया। जब चीफ मिनिस्टर जैसी एंट्री तो हमने सबसे पहले शंख बजवाया। आपको पता था शंख बांदर के अंदर बजता है, जब आपने हमने सबसे पहले शंख बजाया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर हमने भजन गायन करवाया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर सीएम ने खुद आके दिवाली का दिया खुद जलाया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने खुद आके दिवाली का केक काट के खुद भी खाया, आने वालों को भी खिलाया। तो हमने पैगाम दिया कि हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला हर दिन जो है वो खुशियाँ लेके आए, आने वाली हर रात जो है वो खुशियाँ लेके आए। और आप जब आते हैं हमारे पास, हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है, और हम यही चाहते हैं कि जिस खुशी के साथ आप आए, हमारा मोहब्बत का पैगाम है। एक छोटी सी हमारी मांग है आपसे, इसको आप जिस तरह से भी सोच लें, फैसिलिटेशन कह लीजिए। जितने लोग आए हैं सब लोग अपनी कंट्री से आए हैं, हिचक के साथ आए हैं, बहुत खुश हैं। वो सब फ़ोन करके बताना चाहते हैं कि हम ठीक हैं। तो कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो बंद हो गया, विच आई अंडरस्टैंड सेफ्टी के वजह से। एक थॉट प्रोसेस आया दिमाग में कि जब आप लोग या हम लोग पाकिस्तान का ठप्पा लगवा के एंटर करते हैं तो आप वॉलंटियर करके पूछ सकते हैं कि क्या आप पेड सिम कार्ड लेना चाहें जो आपके ही पासपोर्ट से लिंक्ड हो, जो 10 डेज़ के लिए वैलिड है, जो इसी एरिया में सीमित हो, या अगर वो नहीं करते तो कोई एक पर्टिकुलर वाईफाई बूथ बना दिया जाए जो कि लिमिटेड टाइम पासपोर्ट दिखा के यूज़ हो सके। क्योंकि सभी बुजुर्ग हैं तो वो इतने बुजुर्ग होते हैं कि घर में हम लोग सोचते हैं खैरियत में है, तबीयत ठीक। जी, आपका पैगाम आ गया। इस पे हमने भी डिस्कशन भी की थी, एसी साहब बैठी है, हमने बाकायदा तौर पर मैंने इस पर डिस्कस किया था। प्रिंसिपली देयर इज एग्रीमेंट कि आप ठीक कह रही हैं, IT का दौर है, लोग मिलना चाहते हैं। सो वाइफ शो करके बहुत सारी चीज़ें हमने बेहतर की है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको इम्प्रूवमेंट्स लेके आए हैं। आने वाले टाइम में ये जो आपने सजेशन किए वी विल टेक लुक इनटू इट, और हम देखेंगे हमने किस तरीके से आने वाली सर्विस को फैसिलिटेट करना है, ताकि ये जो अपने कम्युनिकेशन जो कहा है कि हम आपको फैसिलिटेट करें। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद बहुत आपका। प्रेम मोहब्बत आपने सबने याद हमें किया। दिया और हम बहुत खुश हैं। अमन तो है ही है, ये जो सद्भावना मिली उस सब के लिए मेरी तरफ से थैंक यू, शुक्राना। मेरे भारतवासियों की तरफ से जो जत्थे के लोग आए हैं, आपको, आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनको हम थैंक यू करते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर को, शरीफ साहब को थैंक यू करते हैं। और उससे भी ज़्यादा जिस पवित्र धरती पर हैं बाबा जी, गुरु नानक देव जी, उन सब का शुक्राना।